कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल बुरा है। लाश जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तानों में जलती और दफन होती लाशों की संख्या सरकारी कागजों में रोजाना दर्ज हो रही संख्या से कई गुना ज्यादा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां पहले एक शमशान में रोजाना 5 से 10 लाशें आती थी, वहीं अब 35 से 40 लाशें आती हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाई जाने वाली लाशों की संख्या कोरोना मौतों के सरकारी आंकड़ों से बहुत अधिक है। सरकार इन्हें कोरोना संदिग्ध मानती है तो विपक्ष इसे आंकड़े छुपाने का खेल बता रहा है। आज तक ने मामले को लेकर भोपाल के भदभदा शमशान घाट और सुभाष नगर विश्राम घाट का जायजा लिया। 8 से 11 अप्रैल के दौरान इन दोनों शमशानों पर कुल 187 लाशों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 4 दिनों में कोरोना से सिर्फ 5 मौतें हुई हैं। ऐसे में शिवराज सरकार सवालों के घेरे में है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भदभदा शमशान घाट में शव जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। 12 अप्रैल को यहां 12 लाशें जल रही थीं। इसके अलावा कई लाशें एम्बुलेंस में थीं और मृतकों के परिजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 37 मौतें हुई हैं, जबकि अकेले भोपाल में एक ही शमशान घाट की तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। भदभदा शमशान घाट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिन में 133 लाशों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया है, जो इस प्रकार है। 8 अप्रैल को 31 शव, 9 अप्रैल को 29 शव, 10 अप्रैल को 34 शव, 11 अप्रैल को 39 शव। इसी तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में भी बीते 4 दिनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 54 अंतिम संस्कार हुए हैं। यानी 8 अप्रैल को 7 शव, 9 अप्रैल को 8 शव, 10 अप्रैल को 16 शव और 11 अप्रैल को 23 शव। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 4 दिनों में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत हुई है। 8 अप्रैल को 2, 9 अप्रैल को 1, 10 अप्रैल को 1 और 11 अप्रैल को भी 1। विपक्षी पार्टी क्या कह रही है? सरकारी आंकड़ों और शमशान में जलती लाशों के अलग आंकड़ों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार की 1 साल की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लिए दोषी मध्य प्रदेश की सरकार है। जहां 10 लाशें आती थीं, अब रोजाना 100 आ रही हैं। हालांकि कोविड मौतों के इन आंकड़ों के अंतर पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने तर्क दिया कि संदिग्ध कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल से किया जाता है, इसलिए ऐसा अंतर दिखता है। सरकार की मंशा आंकड़े छिपाने की नहीं है। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी मुख्यमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मौतों के अंतर की वजह यह है कि कोविड मरीजों और संदिग्ध कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार एक ही प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमने तय किया है कि एम्स भोपाल में जितने बेड खाली हैं वे कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि 9 अप्रैल तक बेड्स की संख्या सरकारी अस्पतालों में 17,492 और निजी अस्पतालों में 13,250 थी। कोविड-19 के इलाज हेतु कुल संख्या 30,742 थी। हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई और 13 अप्रैल तक सरकारी अस्पतालों में इसकी संख्या 19,410 बेड और निजी अस्पतालों में 17,036 है। मौजूदा वक्त में कुल 36,446 बेड्स उपलब्ध हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।